दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए जो उसका जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसके प्रोडक्ट की सेल होना। चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कितनी छोटी कंपनी हो, अगर उसका प्रोडक्ट बिक रहा ना तो बढ़िया है, और अगर नहीं बिक रहा तो बेकार है। अब मुझे कुछ समय से मतलब काफ़ी समय हो गया, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि रॉयल एनफील्ड का समय ख़त्म होने वाला है, रॉयल एनफील्ड ख़त्म होने वाली है, दी एंड होने वाला है। और इस बार भी जो उसके सेल के आंकड़े आए हैं वो भी थोड़े चौंकाने वाले हैं। 35% जो है सेल डाउन हुई है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 की। अगर हम कंपेयर करें इसके 2 महीनों से, पिछले 2 महीने से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी जो है 35% तक सेल जो है डाउन हुई है। तो कितना परसेंटेज डाउन हुआ है, पहली बात तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात यह है ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसका मेरे हिसाब से, वो भी इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिक 350 की। तो क्लासिक 350, इसमें क्लासिक 350 जो है ना भैया, वो सब जितनी भी क्लासिक 350 इस समय अवेलेबल हैं वो सब आ रही है। वो चाहे सिंगल डिस्क वाली हो, ड्यूल डिस्क हो, मार्च ग्रे हो, या रेडिश सीरीज़ हो या ब्लैक सीरीज़ हो, सभी सीरीज है ना, क्रोम वगैरह सब चीज़। तो क्लासिक 350 की जो टोटल सेल हुई है जनवरी 2022 में, 2022 में, वो हुई है 26,775 क्वांटिटीज़ बिकी हैं। 26,775 पीसीज जो हैं इस बाइक के बिके हैं क्लासिक 350 के पिछले महीने, मतलब जनवरी 2022 में। अगर मैं कंपेयर करूँ दिसंबर 2021, मतलब उससे पिछले महीने की, तब बिकी थी 34,723 पीसीज। तो 23% का ड्रॉप यहाँ पर हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की जनवरी 2021 से, तो यहाँ पर सेल हुई थी 40,872। तो जो ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 35% का। ये काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों। अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेल की ग्रोथ 35% डाउन हुई है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद दोस्तों हमारी प्यारी बुलेट 350, जिसको कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, 2022 में जनवरी में ये 7,354 पीसीज इसके बिके हैं, जबकि दिसंबर 21 में ये बिकी थी 8,061। यहाँ पर 9% का ड्रॉप है। और अगर मैं कंपेयर करूँ पिछली जनवरी से, 2021 की जनवरी से, तो यहाँ पर 11,570 पीसीज बिके हैं और 36% जो है यहाँ पर जो है सेल डाउन हुई है बुलेट 350 की भी, अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ तो जनवरी के। इसके बाद दोस्तों बुलेट 350 ES, जिसको कुछ लोग इलेक्ट्रा भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रा शब्द की अब कोई भी बाइक रॉयल एनफील्ड में करंटली कोई नहीं आ रही। बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट, यही इलेक्ट्रा है। तो इसकी जो इस बार सेल हुई है वो ये है 2,651 पीसीज। पिछले महीने दिसंबर 2021 में जो सेल हुई थी वो थी 4,521। तो 41% का ड्रॉप है, बहुत मोटा ड्रॉप है। और अगर मैं जनवरी 2021 से इसकी कंपेयर करूँ एक साल पहले से, तो ये बिकी थी 5,431। तो यहाँ पर 51% का ड्रॉप है भैया, बहुत ही मोटा ड्रॉप है। हिल जाती है कंपनी इतने मोटे ड्रॉप में, किसी भी अपने प्रोडक्ट की अगर इतनी मोटी ड्रॉप हो जाती है तो। दोस्तों ये थी क्लासिक 350 और बुलेट 350 की बात। अब बात कर लेते हैं मीटियोर 350 की। तो मीटियोर जो है जनवरी 2022 में 8,460 पीसीज बिकी हैं इसके। और अगर मैं दिसंबर 2021 की बात करूं तो 10,977 इसके जो हैं पीसीज बिके थे। यहाँ 23% का ड्रॉप है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी पिछले साल जनवरी 21 में, तो वहाँ पर जो है इसका 5,073 पीसीज ही बिक पाए थे। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो पिछले साल की कंपेयर तो ज़्यादा बिकी है, लेकिन पिछले महीने की कंपेयर, दिसंबर से अगर कंपेयर करें जनवरी की 2022 की, तो वहाँ पर 23% का लॉस हुआ है। तो मीटियोर मेरे हिसाब से ठीक ठाक बिकी है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं मिल रहा मुझे। इसके बाद दोस्तों हिमालयन की भी अगर मैं जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 2 महीने की अगर कंपेयर करता हूं, तो जनवरी 2022 में हिमालयन जो है 3,248 पीसेस बिके थे इस बाइक के, और दिसंबर 2021 में इसके सिर्फ 4,611 पीसेस बिके थे। तो ये भी ड्रॉप हुई है। तो ये जो है टोटल इन बाइकों की एक सेल्स फिगर थी। इससे हमें ये पता लग जाता है कि किस बाइक की कितनी डिमांड है, क्योंकि
हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले देखते हैं कि भाई किस बाइक की कितनी। अब अगर मैं दोस्तों ओवरऑल टोटल क्वांटिटीज़ का कंपेयर करूं तो 2022 जनवरी के महीने में रॉयल एनफील्ड ने जो टोटल सेल की है इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक सेल जो है वो है 49,726 अपनी जो है बाइक बेची है रॉयल एनफील्ड ने। जबकि अगर हम दिसंबर 2021 से कंपेयर करें, ठीक एक महीने पहले की, तो वो बिकी हैं 65,194 पीसीज। तो यहाँ पर ओवरऑल 24% का ड्रॉप जो है दोस्तों हुआ है। अब ये देखो, मैंने फिगर आपको बता दी सेल्स में कितना डाउन हुआ है, और बहुत मोटा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कंपनी पे इतनी जब सेल डाउन होती है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। इसके क्या रीज़न्स हैं? देखिए, जो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि जो डिलीवरी में डिले हो रहा है। भाई आप बुलेट 350 देखो तो बुलेट 350 आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलती। क्लासिक 350 भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हैंड टू हैंड नहीं मिलता। तो डिलीवरी का डिले है, प्रोडक्शन में इशू है, पार्ट की कमी है, तो उसकी वजह से जो है सेल नहीं हो पाती टाइम पर, पहला रीज़न। दूसरा दोस्तों जो रीज़न है वो है क्लासिक 350, जो कि लोग नया वाला जो मॉडल है उसको इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर पा रहे, और ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो 10 में शायद 10 के 10 लोग ये बात ना कहें कि भाई हाँ हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन 10 में से 5 या 6 लोग ज़रूर अपनी राय आपको नेगेटिव दे सकते हैं। तो 50-50% मामला हो रहा है इस समय। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तीसरा दोस्तों जो रीज़न है वो है नई नई रेट्रो बाइक्स रोज़ आ रही हैं, रोज़ कंपनी इंट्रोड्यूस करा रही हैं अपनी नई नई बाइकों को, तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आप ESD अभी आई है, जावा पहले से ही आ रही है, होंडा की हाइनेस आ रही है, तो कई सारी जो है मॉडल, अब खाली जो है योद्धा रॉयल एनफील्ड नहीं रहा है, और जो चीज़ लोगों को उसमें पसंद आती थी उसमें भी थोड़े बदलाव हो चुके हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। दोस्तों चौथा जो इशू मुझे लगता है वो है रॉयल एनफील्ड के साथ कंप्लेंट बहुत है और प्राइस ज़्यादा है काफ़ी। आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड बार बार जो है प्राइस बढ़ाता रहता है। पहला जो बहुत बड़ा रीज़न है, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट की सेल पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा, इश्यूज़ बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसिंग को लेकर इशू हो, वो चाहे व्यवहार को लेकर इशू हो, बिहेवियर पसंद नहीं आता लोगों को, रॉयल एनफील्ड के कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी नहीं लगती, इश्यूज़ सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं जो ये सेल में फ़र्क आ रहा है, लगातार जो है ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें किसी महीने की, तो ज़्यादातर करके हमें ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अब आने वाली है स्टैंडर्ड 350 नेक्स्ट जेन, जिसको बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रॉयल एनफील्ड का कि वो किस तरह की बाइक आती है, और किक उसमें देनी बहुत ज़रूरी है रॉयल एनफील्ड को मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।